सुखदेव जी बड़ी प्यारा वर्णन कर रहे हैं। दो प्रकार का ध्यान होता है, सूक्ष्म रूप का ध्यान, स्थूल रूप का ध्यान। एक ध्यान वो होता है जो हमें ब्रह्मांड में जो कुछ दिख रहा है वो सब भगवान ही है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ दिख रहा है वो सब भगवान है। विराट नारायण भगवान का ध्यान है। जो विराट नारायण भगवान है ना, तो हमें कैसा ध्यान करना चाहिए कि जो पाताल है वह भगवान के तलवे हैं। पूरी सृष्टि में भगवान का दर्शन करें, जो पाताल है वो भगवान के तलवे हैं, और जो रसातल है वो भगवान की एड़ियां और पंजे हैं। इसके बाद जो भगवान का मस्तिष्क है वो सत्यलोक है। इसी प्रकार पूरे 14 भुवनों में भगवान का दर्शन करना चाहिए। और कैसे करें? ये जो नदियां बह रही है ना, ये भगवान की नाड़ियां हैं। वृक्ष भगवान का रोम है। ये जो वायु चल रही है ये भगवान की श्वास है। ये जो बादल है ये भगवान के केश हैं, और चंद्रमा भगवान का मन है। इस प्रकार हमें पूरी सृष्टि में भगवान का ही दर्शन करना चाहिए। इसके बाद दो प्रकार की मुक्ति बतलाई है, एक क्रम मुक्ति, एक सध्या मुक्ति। क्रम मुक्ति इस प्रकार है कि पहले सारी योनियों को पार करें, फिर एक एक भुवनों को पार करें, फिर स्वर्ग में पहुंचे, फिर ब्रह्मलोक में पहुंचे, ऐसे क्रम से पहुंचे। एक क्रम मुक्ति होती है, एक सध्या मुक्ति होती है। सध्या मुक्ति किसे कहते हैं? कि इस क्रम के चक्कर में ना पड़े, सीधे सीधे पहुंच जाएं, ऐसे समझें। कोई बड़ा अधिकारी आपकी पहचान का हो, आपने जाकर देखा नेम प्लेट लगी है, अरे ये तो हमारे बड़े खास हैं जो ये अधिकारी हैं, अपना नाम लिखकर भेजा अंदर। उन्होंने जैसे ही पढ़ा, अरे ये तो हमारे बचपन के मित्र हैं, हमारे बड़े खास हैं, इनको लाइन में मत लगाओ, इनको तो सीधे ले आओ। और कोई सामान्य व्यक्ति हो तो पहले जाकर वेटिंग करे, फिर जाकर रिसेप्शन पे मिले। अनेक अनेक क्रम होते हैं। तो ये भी इसी प्रकार है। भगवान की एक तो सध्या मुक्ति है, एक क्रम मुक्ति है। भगवान से यदि कोई हमारा संबंध ठोस होगा ना, तो जैसे ही भगवान लिस्ट में हमारा नाम देखेंगे, अच्छा ये आ रहा है, इसको लाइन में मत लगाओ, इसको तो सीधे ले आओ, ये हमारा खास है, ये हमारा मित्र है, इसको ले आओ सीधे। तो भगवान से संबंध स्थापित करें।